क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो ये हो जाएगा लॉग y लॉग कॉस x डॉट कॉस 2x कॉस 3x कॉस 4x। उसके बाद यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एल एम एन पी। तो ये हो जाएगा लॉग एल प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x प्लस लॉग कॉस 4x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स। और यहाँ पर चैन रूल भी लगा देंगे। तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन, फिर डी बाई डी एक्स 2x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स 3x का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स 4x का डिफ्रेंशिएशन। अब उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/cos x और इंटू कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। उसके बाद प्लस लॉग कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन 1/cos 2x इंटू कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 बचेगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस लॉग कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/cos 3x और इंटू कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस का साइन 3x और इंटू 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 1 लॉग कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/cos 4x हो जाएगा इंटू कॉस 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन 4x आ जाएगा और 4 बाहर आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y ब्रैकेट साइन अपॉन कॉस tan होता है माइनस tan x माइनस 2 आगे आ जाएगा, ये tan साइन अपॉन कॉस tan 2x, यहाँ भी माइनस का 3 आगे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan 3x, यहाँ भी माइनस का 4 आगे आ जाएगा और साइन अपॉन कॉस tan 4x हो जाएगा। y का वैल्यू रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू दे रखा है cos x और cos 2x cos
3x cos 4x ब्रैकेट, यहाँ सब में माइनस दे रखा था तो हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। फिर बचेगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू log x होल पावर cos x, टेकिंग बोथ साइड log, ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x होल पावर cos x। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी log m पावर n, तो n आगे आएगा log m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो cos x आगे आएगा, ये हो जाएगा log और log x। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log y इक्वल टू फर्स्ट d बाई डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन log x, यहाँ पर चैन रूल अप्लाई कर देंगे तो पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर log के बाद d बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद प्लस सेकेंड यानी log x और d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का dy बाई dx हो जाएगा। फिर उसके बाद cos x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब log x हो जाएगा इनटू, और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन तो ये 1/x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस log x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब उसके बाद y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स, वाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा cos x/x log x, फिर उसके बाद ये माइनस log x log x sin x डॉट sin x, y का वैल्यू रख देंगे dy/dx, y का वैल्यू log x होल पावर cos x ब्रैकेट cos x/x log x माइनस log x डॉट sin x और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू x e पावर x sin x, टेकिंग बोथ साइड log, बोथ साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log y log x डॉट e पावर x sin x। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी log m डॉट n इक्वल टू log m प्लस log n, ये अप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा log x प्लस log e पावर x साइन x। तो यहाँ पर एक log की और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log m पावर n, तो n आगे आएगा और ये log m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस x साइन x आगे आएगा, log e बेस, और यहाँ पर भी e है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस log बेस e और e, अगर बेस और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर सेम होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बाद ये हो जाएगा log x प्लस x साइन x बचा, यहाँ x लिख लेंगे। अब उसके बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड यानी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस फर्स्ट डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का 1/x, x साइन x का cos x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये साइन x बचा। y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट ये 1/x प्लस x cos x प्लस साइन x, y का वैल्यू रख देंगे x डॉट ई पावर x साइन x ब्रैकेट 1/x प्लस x cos x प्लस साइन x, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x और x पावर 1 प्लस 1/x, y इक्वल टू इस पार्ट को हम y1 और इसको y2 लेट कर लेते हैं, वेयर y1 इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x एंड y2 इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स, और इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब 1 बाय 1 करके पहले हम y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y1 का डिफ्रेंशिएशन, नाउ y1 इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x, फिर उसके बाद टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x प्लस 1/x की होल पावर x, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग m पावर n, तो ये हो जाएगा n लॉग m हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा x आगे आएगा log x प्लस 1/x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx log y1 इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट dy dx, सेकंड का डिफरेंशिएशन x प्लस 1/x, यहाँ चैन रूल लगा देंगे तो पहले log x का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटू dy dx और x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस log x प्लस 1/x और dy dx x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा log y1 का डिफरेंशिएशन 1/y1 और dy1/dx हो जाएगा। उसके बाद x log x का डिफरेंशिएशन तो इंटू 1/x, x प्लस 1/x हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस log x प्लस 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसके बाद dy1/dx इक्वल टू y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 ब्रैकेट यहाँ पर ये x इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x और इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस log ब्रैकेट में x प्लस 1/x क्लोज ब्रैकेट। फिर उसके बाद y1 इक्वल टू dy1/dx इक्वल टू y1 ब्रैकेट, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log ब्रैकेट में x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज। ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। y1 का वैल्यू रख देते हैं, y1 का वैल्यू दे रखा है x प्लस 1/x होल पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ब्रैकेट में x प्लस 1/x। उसके बाद ये dy1/dx का वैल्यू निकला। फिर उसके बाद हम लोग एंड y2 इक्वल टू दे रखा है x पावर 1 प्लस 1/x, इसमें भी टेकिंग बोथ साइड log, तो ये हो जाएगा log y2 इक्वल टू log x पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ भी log की प्रॉपर्टी लगा देंगे log m पावर n, तो ये हो जाएगा n log m। उसके बाद ये हो जाएगा log y2 इक्वल टू, ये ऊपर वाला आगे आएगा तो 1 प्लस 1/x ब्रैकेट log x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं और प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy dx log y2 इक्वल टू फर्स्ट dy dx log x, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस
सेकेंड डी बाई डी एक्स 1 + 1/x का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद बच्चों log y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y2 dy2/dx। उसके बाद ये 1 + 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। उसके बाद dy2/dx = y2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 1/x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1/x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² और -1/x² log x। उसके बाद y2 का वैल्यू रख देते हैं x पावर 1 + 1/x ब्रैकेट 1/x प्लस 1/x² कॉमन तो 1 - log x। फिर उसके बाद ये मेरे पास dy2/dx का वैल्यू आ गया। तो हमने निकाला था dy1/dx और dy2/dx और ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में dy/dx = dy1/dx का वैल्यू पहले लिखेंगे तो x + 1/x होल पावर x ब्रैकेट x² - 1/x² + 1 प्लस log ब्रैकेट में x + 1/x ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद प्लस अब dy2/dx की वैल्यू दे रखी है x पावर 1 + 1/x ब्रैकेट 1/x प्लस 1/x² ब्रैकेट 1 - log x और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों।